फरवरी 2026 के राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये राशिफल जो है हर राशि के अनुसार मैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताने वाला हूं। तो चलिए हर बार की तरह हम मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। मेष यानी एरिस राशि, यहां पे सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इस महीने के लिए जान लीजिए। नंबर 1 कि आपके राशि के स्वामी जो मंगल हैं ये 1 फरवरी से लेकर करीबन मंथ एंड तक यानी 23 फरवरी तक उच्च राशि में है, मतलब कैप्रिकॉन में, और वो भी आपके काम कारोबार के हाउस में यानी 10th हाउस में। इससे ज्यादा पावरफुल पोजीशन करियर के लिए पूरे साल नहीं आने वाली है। और दूसरे 13 फरवरी को सूर्यदेव जी जो हैं ये आपके लाभ के भाव में यानी इनकम के भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। और नंबर 3 पे फरवरी का जो आखिरी वीक है 24 से 28 फरवरी के बीच में 5 प्लैनेट्स एक साथ एक्वेरियस में आएंगे, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। ये बड़ा ही रेयर कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त। मतलब फरवरी धीरे धीरे आपके लिए ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा ना ये पावरफुल बनता जाएगा। पहले आपका करियर पे फोकस रहेगा, फिर नेटवर्किंग और सर्कल बनाने पे, और फिर पैसा कमाने पे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि बृहस्पति जो है जेमिनाई में वक्री है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैटर्स और सबसे जो बड़े डिसीजन है ना इसमें आपको थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। अब अगर हम डिटेल में बात करें तो करियर और पैसे के मामले में ये जो फरवरी का महीना है ये आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। और यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा कि मंगल देव जो मैंने बताया था ना उच्च राशि के हैं, ये इस महीने में आपके करियर की पोजीशन को बड़े अच्छे से कंट्रोल करने वाले हैं। और करियर के मामले में आपको जॉब में एक तो रिकॉग्निशन मिलेगी, बॉस आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। अगर आप अपने व्यापार में भी हैं तो आपके सप्लायर, आपके क्लाइंट आपके बॉस होते हैं, वो आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे। रेफरल क्लाइंट भी मिल सकते हैं। इस महीने में काम कारोबार में बढ़ोतरी की, प्रमोशन की, इन चीजों की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। स्पेशली 5 से 15 फरवरी के बीच में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। और इसलिए इस महीने में आपको पूरी तरह से मंगलमय होकर रहना है, यानी एनर्जेटिक बनकर रहना है। इस महीने में अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, आप एकदम से आज बहुत अच्छे, आज मोटिवेटेड, कल कहीं लो रह गए, तो फिर ये ऊर्जा से आप हाथ धो बैठेंगे। फिर जो अपॉर्चुनिटीज आनी है वो तो आएंगी, लेकिन इतनी आनी थी वो इतनी पे सिमट जाएंगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मनी मैटर्स में फरवरी का जो सेकंड हाफ है ना, यहां पे आपको लाभ के आसार बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और स्पेशली ये जो लाभ होगा ना ये इंसानों के थ्रू होगा, आपकी नेटवर्किंग के थ्रू होगा, आपके बने हुए सर्कल के थ्रू होगा। लेकिन यहां पे प्रिकॉशन ये रखिएगा कि जो बृहस्पति वक्री है ना वो आपको किसी भी बड़ी डील में पेपर वर्क की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत में डाल सकते हैं। इसलिए कोई भी डील, कोई भी एग्रीमेंट अगर होगा ना तो इसको आपने इस महीने में थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा केयरफुली करना है, यानी कहीं पे भी अपनी चीज को फोर्स नहीं करना है। लेकिन 1 से 13 फरवरी तक जब तक सूर्य मकर राशि में है ना तो सूर्य मंगल का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि इस समय में आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेंगी, आप बड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे, बॉसेस या क्लाइंट्स आपको रियली बड़ा सीरियसली लेने वाले हैं। लेकिन इन चीज़ों के जो फायदे हैं ना ये महीने के सेकेंड हाफ में आपको मिलेंगे। और स्पेशली क्या होगा कि 13 फरवरी को जब सूर्य कुंभ राशि में चले जाएंगे ना, मंगल अभी भी कैप्रिकॉन में ही रहेंगे, तो इस फेज में जो आपने 1 से 13 फरवरी तक काम किए होंगे ना उसका नतीजा आपको मिलेगा। पैसे की बात होगी लेकिन पैसा भी हाथ में आता नहीं दिखेगा, ये फरवरी के लास्ट वीक में आता हुआ दिखेगा। लेकिन इस महीने में आपका जो नेटवर्क है ना ये काफी अच्छे से बढ़ने जा रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, जो फरवरी का लास्ट वीक मैंने बताया है ना, ये इस महीने में आपको अपनी सुनने की क्षमता बढ़ानी है। लेकिन यानी कि रिएक्टिव नहीं बनना है। सामने वाला क्या कह रहा है उस चीज को सुनिए, चीजों को प्रोसेस करिए, ध्यान से अपना फोकस बढ़ाइए, क्योंकि यही चीज मार्च में जाके आपके बड़े काम आने वाली है। अब रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप में फरवरी का महीना जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं मिक्स से नतीजे लेके आ रहा है। आप सिंगल हैं तो 6 फरवरी के बाद वीनस जब एक्वेरियस में जाएगा आपके 11th हाउस में, आपके सोशल सर्कल से कोई ऐसा कनेक्शन बन सकता है जो आपके लिए अपने पसंद का साथी ढूंढने में आपकी सहायता करे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो फरवरी महीने में पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्पेस यहां पे इंपॉर्टेंट है। इस महीने में सिर्फ पार्टनर को क्वालिटी टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की इतनी जरूरत इस महीने में है नहीं। अगर ज्यादा टाइम स्पेंड होगा तो आपस में किसी ना किसी बात पे आर्गुमेंट भी हो सकता है। सिबलिंग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, वो भी फरवरी के लास्ट वीक में।
और ये भी किसी ना किसी फाइनेंशियल टॉपिक को लेके इस बहस को कहीं ना कहीं अवॉइड करिएगा। ओवरऑल जो है रिलेशनशिप जो है इस महीने में आपके लिए स्टेबल ही रहेंगे। उपाय के तौर पे एक जबरदस्त उपाय आपको इस महीने के लिए दे रहा हूं, जो मेष वालों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट उपाय रहने वाला है। वो है कि क्रीम या व्हाइट कलर का कोई कपड़ा, प्रेफरेबली 2-2.5 मीटर कपड़ा, साथ में सफेद ही मिठाई और दक्षिणा इस महीने का जो पहला शुक्रवार होगा, बड़ी श्रद्धा से भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अर्पण करके आइए। भूल चूक की माफी मांगिए और प्रार्थना करिए कि इस महीने में उनकी कृपा आप पे सदैव बनी रहे। यूं तो भगवान की कृपा सदा ही बनी रहनी चाहिए, लेकिन ये फरवरी महीने का उपाय है, इसको जरूर करिएगा। यही उपाय जो है ये रिलेशनशिप से लेके पैसे तक, हेल्थ से लेके आपकी वेलबींग तक हर जगह पे आपकी सहायता करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि की। तो वृष यानी टॉरस राशि वालों के लिए सबसे पहले तो इस महीने का जो प्लैनेटरी सेटअप है ना, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिए। 3 मेजर मूवमेंट्स। पहली मूवमेंट है मंगल की उच्च राशि में और आपके 9th हाउस यानी फॉर्चून के, किस्मत के घर में, लंबी यात्राओं के घर में, आपका कुछ बढ़िया सीखने वाले घर में मंगल निकल रहे हैं। मतलब आपकी जो भी किस्मत है ना, ये एक्टिवली इस महीने में आपके साथ काम कर रही है, जिसको किस्मत कनेक्शन बोलते हैं। अब नंबर 2 पे 13 फरवरी को सूर्य जो है ये कुंभ में जा रहे हैं और ये आपकी राशि से 10वां भाव है, यानी आपके करियर की ऊर्जा, आपकी रेपुटेशन, आपका स्टेटस। और सूर्य का मतलब होता है स्पॉटलाइट आप ही के ऊपर रहेगी। यानी इस महीने में स्पॉटलाइट जो है ना, ये पूरी तरह से ना आपकी पर्सनैलिटी पे आएगा ना आपके रिलेशंस पे आएगा, स्पॉटलाइट आएगा आपके करियर पे। और अगली बात करें कि तीसरा जो इस महीने का सेटअप है वो है 24 से 28 फरवरी के बीच में पंचग्रही योग, सूर्य का योग, मंगल बुध और शुक्र का, किसके साथ? राहु के साथ। ये जो योग है बड़ा इंटेंस योग है और ये सब जो है ये आपके काम कारोबार के घर में, आपकी पब्लिक इमेज के घर में जाने वाला है। इतने प्लैनेट एक साथ, ये बहुत रेयर है और स्पेशली आपको इसी भाव में जो है ये ग्रहण भी, इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा इस महीने में। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो पैसे का भाव है ना, वहां पे वक्री गुरु बैठे हुए हैं। मतलब मनी मैटर्स में इस महीने में आपको लालच नहीं रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो परेशानी हो सकती है। तो ओवरऑल फरवरी महीने की जो पिक्चर है ना, किस्मत सपोर्ट करेगी, करियर शाइन करेगा, लेकिन फाइनेंसेस में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। अब अगर करियर की बात करें तो करियर के लिए हम एक चीज देखते हैं कि इस महीने में प्लैनेट्स जो है ना, ये क्लियर सिग्नल दे रहे हैं कि आपका करियर जो है इस महीने में एक जंप लेने वाला है। वो लोग जो करियर में कुछ बदलाव चाह रहे थे लेकिन वो बदलाव आ ही नहीं रहा था, इस महीने में वो बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपके करियर के भाव में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, ये इंटरनेशनल कनेक्शन बना सकता है। करियर में काम को बढ़ाने के मामले में आप हायर एजुकेशन की प्लानिंग भी कर सकते हो या कुछ नया सीख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं काम कारोबार में आपके लिए कोई गलतफहमी भी बन सकती है और ये गलतफहमी जो है ना, ये आपको मेंटली बड़ा परेशान कर सकती है। 17 फरवरी को जो ग्रहण लग रहा है ना, ये ग्रहण जो है ये आपकी पीस ऑफ माइंड को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है। और ये जो पंचग्रही योग भी आपके 10वें भाव में बनना है ना, ये क्या करेगा, आप खुद को प्रूव करिए, यानी आपसे खुद के बढ़िया होने का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है और आप उसको देने के लिए तैयार भी रहिए। क्यों? क्योंकि इस महीने में आप जो भी करेंगे ना, वो आपकी फेवर में जाएगा। मैंने बोला था ना, किस्मत कनेक्शन जो है ये आपके साथ है। लेकिन पैसे के मामले में वक्री गुरु जो है ना, ये आपके इनकम को इनस्टेबल रखेंगे। अचानक से गेन भी होंगे, लेकिन अचानक से पैसा हाथ से निकल भी जाएगा। तो इस समय पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, पहले रिसर्च कर लो। भावनाओं में बह के इस समय में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। पूरी रिसर्च करके जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो ये जो चीजें हैं ये डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद ही होंगी। अब इस महीने में सबसे बढ़िया बात क्या है कि काम कारोबार में भी ना, फरवरी का जो पहले 2 सप्ताह है ना, ये आपके लिए अपनी बुनियाद बनाने का समय है। जब तक सूर्य जो है ये मकर राशि में है ना, मंगल के साथ हैं, इस समय में आपको लंबे टर्म का सोचना है। नई स्किल क्या सीखें उसको फिल्टर करना है और पॉसिबली इस महीने में कहां ट्रेवल करना है उसकी भी कोई ना कोई आइटिनरी पहले 1 से 12 तारीख तक बनेगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो ना, इस महीने में कंपनी सॉर्ट करो, कहां कहां चेंज करना चाहते हो, और जो भी काबिल लोग हैं उनसे सलाह भी करो। और बड़ी बात क्या है कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो भी भावनाओं में मत बहना। कुछ भी नया सीखने के लिए आप बिल्कुल चीजों को पहले तोलो
फिर ही सिलेक्ट करो। इस महीने में यह भी संभावना बनेगी कि आपको ट्रैवल के सिलसिले में या काम के सिलसिले में नई लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करना पड़ सकता है। इवन अगर आप व्यापार में है ना, किसी ना किसी तरह की पार्टनरशिप या फ्रेंचाइजी भी इस महीने में आपके लिए आ सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रिलेशनशिप्स की। ये जो महीना है ना, रिलेशनशिप्स के लिए बड़ा ट्रिकी सा महीना रहेगा। ट्रिकी महीना कैसा रहेगा कि इस महीने में आपके फैमिली मेंबर्स, चाहे वो माता पिता हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, ये सब लोग ना आपसे ओवर एक्सपेक्ट करेंगे। जहां आपका समय चाहिए वहां आपसे समय भी मांगेंगे। आपके रिसोर्सेज यानी आपकी सेविंग्स, आपका धन भी उनके ऊपर लग सकता है। घर वालों के ऊपर लगाना तो लगता ही है। तो उसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि ये जो धन लगेगा ना, ये किसी ऐसी चीज पे लगेगा जिसके लिए आप मेंटली तैयार नहीं थे। यानी आपको बुझे मन से ये धन लगाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में आपका जो मन है ना कहीं थोड़ी सी टेंशन में रह सकता है। इसी समय में जो वैलेंटाइन वीक आ रहा है, उस समय पे भी आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। यानी रिएक्ट करने से बचना है, झगड़ने से बचना है, क्योंकि प्यार मोहब्बत का जो समय है ना, उसको प्यार मोहब्बत से ही गुजारिए। ये ना हो कि आपका जो वीक माइंडसेट है इस समय में, ये आपके रिलेशंस के रास्ते में आ जाए। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि इस समय में जो डिसीजंस है ना, ये आपको एक दूसरे से सलाह करके लेने हैं। यानी एज अ कपल कोई भी डिसीजन एक दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है। और अगर बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ के मामले में ये जो महीना है, ये आपके लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। उतार चढ़ाव भरा, सबसे पहले तो गर्दन या गर्दन से ऊपर के रोग, दांतों के रोग हो सकते हैं, वो गले के रोग हो सकते हैं। इवन इस समय में सांस की कोई दिक्कत या खांसी जुकाम, ये भी आपको परेशान कर सकता है। खाली यही नहीं, इस समय में आपको गर्दन या पोस्चर से संबंधित कोई दिक्कत, ये भी परेशान कर सकती है। अब आपको सबसे ज्यादा इस महीने में जो केयर करनी है वो है कि खुद को मौसम के प्रति एक्सपोज मत करिए, अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखिए। और कोई भी बहुत ठंडा गरम जंक ये वो खाना है खाइए, लेकिन बहुत ही केयरफुली इसको कंज्यूम करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्ट्रेचिंग, सैर या लगातार एक समय पे एक जगह पे न बैठना, इन चीज़ों को खुद ही अप्लाई करिए। इस चीज़ में मेरी सलाह की शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है। और अब एक लास्ट चीज़, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में ये जो महीना है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्टलेस होने वाला रहेगा, वो भी स्पेशली फरवरी के पहले 2 सप्ताहों में। क्यों? क्योंकि इस समय में करियर के अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, आसपास कुछ ना कुछ चेंज घटित हो रहे दिखते होंगे, और आपको यह भी लग रहा होगा कि कई लोग इस समय में आपसे आगे निकल रहे हैं। उस वजह से भी बहुत अनरेस्टफुल आप इस महीने में रहोगे। लेकिन ज्यों ज्यों महीना आगे बढ़ेगा ना, आपकी ये जो मेंटल एंग्जाइटी है, ये अपने आप कम होती चली जाएगी। यानी इस महीने में इसलिए खुद से ज्यादा मत लड़िए। अब आगे अगर बात करें कि इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए, इस महीने में अपना पूरा कंट्रोल लेने के लिए हमें उपाय क्या क्या करना है, तो यहां पे एक बहुत बढ़िया उपाय है आपके लिए। और ये उपाय जो है, ये पीपल के पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं, और उस काले तिल को जो चीनी का बुरादा होता है ना, पाउडर शुगर, उसके अंदर मिक्स करना है। और इस महीने के जितने भी मंगलवार आएंगे, हर मंगलवार को इतना भर ये अमाउंट लेके आपको पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आना है। और वहां पे खड़े होके अपने इष्ट का स्मरण करके कोई ना कोई पूजा पाठ जप करके आना है। यानी उस जगह की, उस समय की जो एनर्जी है ना, ये आपको लेनी है। इस महीने के सारे शनिवार ये उपाय करिए। बिलीव मी, इतना जबरदस्त उपाय है ये वृषभ राशि वालों के लिए कि फरवरी महीने पे आपको पूरा कंट्रोल दे देगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जो इस महीने में आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए। तो चलिए अब मिथुन यानी जेमिनी राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति अभी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन वक्री स्थिति में हैं। और इस महीने में ये 23 डिग्री से शुरू होकर एक महीने में 2 डिग्री और कवर करके 21 डिग्री तक बैकवर्ड आ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है। क्या? क्योंकि जुपिटर उल्टे चलने का, रेट्रोग्रेड चलने का मतलब है कि पिछली गलतियां करेक्ट करने का समय है आपके लिए। पुरानी जो भूली हुई स्किल थी ना, उनको दोबारा गेन करने का समय है। आप बहुत वाइज हैं, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, लेकिन समहाउ परिस्थितिवश वो ज्ञान भूल के बैठे हुए हैं, उसको दोबारा पाने का समय है। अब मंगल उच्च राशि में है, और ये आपके लिए पोजीशन जो है आपके अष्टम भाव में आएगी। अष्टम भाव का मतलब है खुद को बदल देना,
किसी भी चीज में बहुत डेप्थ में चले जाना और रिसर्च करके कोई ना कोई मोती ढूंढ के लाना। और ये बड़ा इंटेंस महीना होने वाला है, लेकिन इस इंटेंसिटी से ही आपकी ग्रोथ आने वाली है। और फिर आपके लिए पंचग्रही योग बनेगा इस महीने के अंत में एक्वेरियस राशि में। 5 ग्रह जो हैं आपके किस्मत के घर में अपनी पंचायत लगाएंगे, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु। और ये जो भाव है आपको पता ही है कि ये हायर स्टडीज का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है, आपकी ग्रोथ का भी भाव है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है कि फरवरी जो है शुरुआत से ही बड़ा इंटेंस, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। और इसके बाद जितना जितना आगे बढ़ेगा ना, ये इंटेंस से एक्सपेंसिव होता जाएगा, यानी पैसा आएगा भी लेकिन पैसा जाता भी जाएगा। पहला हाफ जो है ना, ये चीजों को संवारने का है, चीजों को अरेंज करने का है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। अगर हम करियर की बात करें, मिथुन यानी जेमिनाई राशि वालों के लिए करियर कैसा रहने वाला है, तो करियर और मनी के लिए सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि फरवरी का महीना बहुत ही आपके लिए रोचक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जुपिटर आपकी राशि में चल रहे हैं, वक्री स्थिति में हैं, तो ये जो समय है ना, जितने भी आपके पुराने रुके हुए काम थे ना, जिनको आप शायद पूरा कर भी नहीं पा रहे थे, वो पूरे होने की तरफ जाएंगे। इस महीने में काम से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी स्किल होगी जो आप बहुत इंप्रूव करेंगे। और स्पेशली इस समय पे जो मंगल अष्टम भाव में है ना, वो कह रहे हैं कि आप बिना लोगों के सामने आइए, चीजों की प्रैक्टिस करिए। यानी अष्टम भाव जो है ना, ये छिपे रहने का भाव है। मंगल आपकी एनर्जी है, तो आपकी एनर्जी रहनी चाहिए बीटीएस जिसको बोला जाता है ना, बिहाइंड द सीन्स, कि आपको बिना दिखे हुए अपने काम करने हैं। यानी जब भी आप पब्लिक के लिए काम पे उपलब्ध होना, उसकी तैयारी घर से करके आइए। आप अपने व्यापार में क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मेंटली उसको सोचिए, चीजों को प्लान करिए। इस महीने में आपको अपने काम कारोबार में एक अपलिफ्टमेंट मिलेगी। आपको लगेगा कि काम कारोबार में बेहतर तरह के लोग आपसे जुड़ रहे हैं, या आपकी जो इमेज है ना, ये बड़ी एक अपलिफ्ट हो रही है। अब यहां पे जुपिटर के वक्री होने का मतलब है कि इनकम स्टेबल रहेगी, लेकिन इस महीने में एक और चीज रहेगी, वो रहेगी महीने के सेकंड हाफ में। ये समय रहेगा खुद के अंदर झांकने का। क्या मैंने अपने करियर में जो चाहा मैं उसकी तरफ जा रहा हूं? मेरी जो डेली रूटीन्स हैं, क्या मेरे जितने भी सपने हैं उनके साथ टैली कर रही हैं? मैंने पिछली गलतियों से कुछ सीखा भी है कि गलतियां दोबारा करता जा रहा हूं? ये महीना है ये सवाल खुद से पूछने का। देखिए दोस्तों, राशिफल सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने का समय नहीं कि कहाँ क्या होगा। एक राशि हजारों करोड़ों लोगों की होती है, और हर इंसान जो खुद सोच जाता है, अपने समय को अपनी सोच से, अपनी इंप्रूवमेंट से सही कर जाता है ना, राशिफल उसका साथ देता है। तो यहां पे एक चीज याद रखिए कि इस महीने में आपका फोकस होना चाहिए पुराने पेंडिंग कामों को खत्म करने में, अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में, और आपका जो भी प्रोसेस है ना, उसको पूरा स्ट्रीमलाइन करने से। स्टूडेंट है तो रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, वीक एरिया के ऊपर काम करिए। बिजनेसमैन है तो अपना फाइनेंशियल ऑडिट करिए, कहां से आ रहा है पैसा, कहां पे जा रहा है। सिस्टम्स को इंप्रूव करिए और अपनी टीम की ट्रेनिंग पे फोकस करिए, काम को डेलीगेट करिए। फरवरी का जो सेकंड हाफ है ना, ये बड़ा इंटेंस होने वाला है। क्यों? जैसा मैंने बताया कि मंगल अष्टम हाउस में रहेंगे। अष्टम हाउस की एनर्जी जो होती है ना, ये इस समय में आपको किसी भी काम में बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन करवाएगी कि आपके काम के अंदर लीकेजेस कहां से हो रही थी। प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगी कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स इशू जो है ना, इनको सॉल्व कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपकी जो स्ट्रेटजी है, ये भी प्लान होने जा रही है। अगर आपके पास इस समय में कोई भी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट है या कोई भी ऐसा काम है ना जो फंसा हुआ है, वो काम आपसे इस समय में पूरा फोकस मांग रहा होगा। और इस समय में अगर आप किसी नए काम के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, तो उस काम की टेक्निकल डेप्थ को पढ़ के जाइएगा, एनालिटिकल स्किल्स का अभ्यास करके जाइएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखिएगा, तभी आपकी वो जो इंटरव्यू है ना, वो सक्सेसफुल हो सकती है। यहां पे एक और बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा कि जो पंचग्रही योग आपके किस्मत के घर में बनने वाला है ना, और उसमें आपका मिथुन वालों यानी जो बुध राशि लॉर्ड भी शामिल है, ये आपके लिए जो मूवमेंट है ना, ये बड़ी सुनहरी मूवमेंट है, बड़ी गोल्डन मूवमेंट है। इस समय में आपका जो भी काम कारोबार का एक एक्सपेंशन है ना, वो बहुत बढ़ने वाला है। यही योग आपके लिए रीलोकेशन की संभावना भी बताएगा। यानी जहां पे अपनी मनपसंद जगह पे अगर आप कहीं जाना चाहते हैं ना काम कारोबार के सिलसिले में, वहां पे भी जा पाएंगे। और यहीं पे एक कैच है कि यहाँ पे राहु साथ में है, या आपके थॉट प्रोसेस को कुछ ऐसा कर सकता है कि जिसका असर आपको अपने रिश्तों में देखने को मिल सकता है। यानी अपनी कहेंगे आप, लेकिन सामने वाले की सुनना ही बंद कर देंगे।
इस समय पे ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास वाले समझें कि आप एक बॉस टाइप कैरेक्टर बन रहे हो, कंट्रोलिंग कैरेक्टर बन रहे हो, जो उनको नागवार गुजरेगा। और इस समय में थोड़ा सा ना आपके आसपास का माहौल भी थोड़ा नॉइसी हो जाएगा और उस शोर की वजह से आप भी थोड़ा कम क्रिएटिव फील कर सकते हो। और यही जो चीज़ है ना, ये आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत में, परेशानी में डाल सकती है। इस समय में आपको दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि आपको रोज़ाना मेडिटेशन करके कामनेस का अभ्यास करना है। और दूसरा, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले 1 सेकंड 2 सेकंड रुक जाइए, सिर्फ प्रोसेस कर लीजिए। फिर आपका जो रिएक्शन है ना, ये रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने ही दिक्कतें इसी वजह से आपकी बिगड़ने से बच जाएंगी। और यहां पे एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी महीने में आपको अपने घर वालों से कोई ना कोई प्लेजेंट सरप्राइज भी मिल सकता है। इवन अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते थे, तो वो प्रॉपर्टी लेने का रास्ता भी इस महीने में अच्छा साफ हो सकता है। और कई मिथुन वाले ऐसे हैं जो अपना कोई ड्रीम व्हीकल लेना चाह रहे थे, और खुशखबरी ये है कि इस महीने में उनको अपना ड्रीम व्हीकल भी जो है वो मिल सकता है। इस महीने में पेरेंट्स के साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस बरतना है, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर में। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशन स्टेबल हैं, बस कम्युनिकेशन को और अपने रिएक्शंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। अब अगर हेल्थ की बात करें तो मिथुन राशि वाले जनरली एक्टिव ही होते हैं, ये मिथुन की अपनी एनर्जी है। और फरवरी महीने में भी ओवरऑल जो हेल्थ है ना, ये डिसेंट ही रहेगी। लेकिन कुछ एरिया पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली अपने नर्वस सिस्टम पे। ये इस महीने में एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस की वजह से थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई देगा। ओवर थिंकिंग की जो टेंडेंसी है ना, ये बृहस्पति के वक्री होने से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। सांस लेने में दिक्कत या खांसी जुकाम या फेफड़ों की कोई ना कोई परेशानी या इन्फेक्शन इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। और स्पेशली इस महीने में घुटने या जोड़ों की कोई ना कोई, अगर आपको पुरानी क्रोनिक ट्रबल थी ना, वो भी इस महीने में थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। मेंटल हेल्थ ओवरऑल इस महीने में अच्छी ही रहेगी, इसलिए उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। और इस महीने में क्या उपाय करें जिससे कि आपको पूरा लाभ हो? इस महीने में एक उपाय आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और वो उपाय भी इस महीने के हर शनिवार से जुड़ा हुआ है। इस महीने में जो शनि ग्रह की एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज उत्पन्न कर सकती है। इसलिए शनि की चीज़ें जैसे काले तिल हो जाएंगे, या जो काली दाल होती है, उड़द की दाल, वो हो सकती है। इवन सरसों का तेल हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप हर शनिवार को शनि मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण कर सकते हैं। और एक और चीज़ अगर आप कर सकें तो इस महीने में जितने शनिवार आएंगे, आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ ज़रूर करिए और हनुमान चालीसा रोज़ पढ़िए। ये करना इस महीने में आपको एक बहुत ही अच्छा किस्मत कनेक्शन देने जा रहा है। कर्क यानी कैंसर राशि वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना बड़ी ही ट्रांसफॉर्मेशन का महीना रहेगा, बहुत सारे बदलावों का महीना रहेगा। इसमें जो मंगल है, ये मकर यानी उच्च राशि में आपकी बिल्कुल राशि से 7th हाउस में एक्टिवेट होंगे, और इसकी वजह से 7th हाउस के बड़े मैटर आपके लिए एक्टिवेट होने वाले हैं। रिलेशनशिप, डेली अफेयर्स, मैरिज, पार्टनरशिप, हर चीज़। दूसरी बात, फरवरी के एंड तक 5 ग्रही योग जो है ये आपके बर्थ चार्ट में अष्टम भाव में, अष्टम भाव मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का, छिपे हुए धन का, आपके जीवन में अचानक से घटने वाली घटनाओं का भाव, इसमें ये पंचग्रही योग जो है ये एक्टिवेट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पूर्णिमा जो 1 फरवरी को है, यहीं से आपकी ये सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव महीना होने वाला है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये आपके लिए असर किस तरह से देंगी, इसको पहले हम शुरू करते हैं आपके करियर से। ओवरऑल आपका जो महीने का पहला हाफ है ना, इसमें आपका ज़्यादातर जो फोकस है ना, वो करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप पे या चीज़ों में क्लैरिटी लाने में रहेगा। और फिर जो सेकंड हाफ है, ये आपके करियर पे और करियर में होने वाले बदलावों के लिए रहेगा। इस महीने में यहाँ पे जुपिटर जो है वक्री स्थिति में, ये भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुरानी गलतियों को रिवाइज करने में, उनको सही करने में बड़ी सहायता करने वाले हैं। तो यहाँ पे मार्स जो आपके 7th हाउस में उच्च राशि में है, ये क्या करेंगे कि इस महीने में कुछ ना कुछ लोगों से आपकी ऐसी कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, लोगों का साथ मिल सकता है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। ड्रीम प्रोजेक्ट आप बड़े अच्छे से हैंडल करेंगे, क्लाइंट डीलिंग बड़े अच्छे से होगी, किसी ना किसी बात पे निगोशिएट करना, किसी सौदे को सेट करना, ये आपके लिए इस महीने में बहुत अच्छे से हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब 13 फरवरी के बाद सूरज कुंभ राशि में जाएंगे, आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य के जाने की वजह से क्या होगा कि कहीं ना कहीं
आप ना थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, थोड़े से सेल्फ डाउट का शिकार भी हो सकते हैं कि भाई मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, सही जा भी रहा हूँ। और इसकी वजह से आप, क्योंकि सेल्फ डाउट का शिकार है ना, इधर उधर से लोगों से वैलिडेशन मांगना शुरू कर देंगे। ऐसे किसी से पूछ लेना मैं सही लग रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। इसी समय पे कुछ ना कुछ तरह का लोन, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस, ये सब मैटर्स जो है ना ये आपके लिए प्रोपेगेट होंगे। यानी जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं उनको लोन मिल सकता है, जो कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ना कोई फेज ढूंढ रहे थे उनको वो एरिया मिल सकता है सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या कोई इनहेरिटेंस या इंश्योरेंस का मैटर भी आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये महीना बहुत बेस्ट है। कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में किसी अच्छी सलाह की वजह से आपकी कोई ना कोई अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है। तो इस महीने में आपको सबसे जरूरी क्या करना है कि अगर आप जॉब में हो तो आपको क्या करना है, अपने बॉसेस के साथ चीज़ों में क्लैरिटी बना के रखनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं उनसे भी बड़ा अच्छा एक संवाद बना के रखना है। किसी भी चीज़ में कम्युनिकेशन का गैप इस समय में नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने व्यापार में हो तो अपने व्यापार में भी आपके जो सप्लायर्स हैं ना उनके साथ अच्छे से निगोशिएट करके कोई ना कोई काम करिएगा, नहीं तो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आपको थोड़ा सा सफोकेट कर सके। अब 13 फरवरी के बाद जब सूर्य एक्वेरियस यानी कुंभ में आ जाएंगे, लेकिन मंगल तो अभी भी आपके 7th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपका जो फोकस है ना ये चीज़ों को सही रखने की जगह पे चीज़ों से प्रॉफिट कमाने में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये वो फेज रहेगा करीबन 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, जब आप काम को और ज़्यादा तेज़ी से करोगे, पेंडिंग कामों को निपटाओगे, आपके अंदर का जो लीडर है ना ये बड़े अच्छे से सामने आएगा और उसी वजह से आपके कई रुके हुए काम बनेंगे, उसी वजह से आपके कई बिगड़े हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली इस समय पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो समय रहेगा ना ये रिलेशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। रिलेशंस के लिए कैसा रहेगा, अगर आपकी कोई पुरानी अनबन, कोई पुरानी समस्या चल रही थी ना वो समस्या अब सॉर्ट होती हुई दिखाई देगी। कपल इश्यूज थे वो ठीक हो जाएंगे। माता पिता से, भाइयों बहनों से, अपने फ्रेंड से, सोशल सर्कल में जहाँ जहाँ पे भी आपका कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा था ना, यहाँ पे डिवाइन हेल्प से इस समय में वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो सॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा। खाली यही नहीं, इसके अलावा भी इस महीने में क्या होगा कि शुक्र जब एक्वेरियस में आएंगे ना तो आपकी बड़ी इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है ना ये बढ़ती हुई, बड़ी इंटेंसली बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस महीने में आप अपने प्रियजनों के लिए कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट भी अरेंज कर सकते हैं या आपको भी गिफ्ट के रूप में कोई ना कोई सरप्राइज मिल सकता है। स्पेशली इस महीने में आपको कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी प्लान होगी या अपने प्रियजनों के साथ कोई ना कोई क्वालिटी समय भी प्लान हो सकता है। इस महीने के एंड में जब पंचग्रही योग पूरा इंटेंसली बना होगा ना आपके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपके माता जी जो हैं उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छी होगी। हालांकि इस महीने में माता जी की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इस महीने में आपकी अपनी हेल्थ के बारे में क्या कह रहा है इस महीने का राशिफल। पहली बात तो ये कह रहा है कि आपको इस महीने में अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वो केयर करना है। एसिडिटी इशू, डाइजेशन के इशू, स्पेशली तब जब स्ट्रेस वाला मूवमेंट ज़्यादा हो। और चेस्ट का जो एरिया है ना, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये फरवरी महीने में वेदर चेंज की वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। और इस महीने में ब्लॉटिंग भी फील हो सकती है, स्पेशली 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में। और बॉडी के अंदर ना पानी का लेवल अच्छा बना के रखिएगा। हाँ, एनर्जी लेवल्स जो है ना इस महीने में डिसेंट ही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा क्या है कि आपको एक हेल्दी नींद की तरफ ध्यान देना है। अगर आप लेट सो के जल्दी उठने वालों में से हैं ना तो अपने नींद के साइकिल को इस महीने में पूरी तरह से पूरा करिएगा। अब उपाय क्या किया जा सकता है, इस महीने के किए जाने वाला उपाय जो है ना ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये उपाय जुड़ा हुआ है सफ़ेद तिल से। आपको क्या करना है, सफ़ेद तिल जो हैं वो इतने भर लेने हैं और ये सफ़ेद तिल आपको पीपल के पेड़ के नीचे स्प्रेड करके आने हैं। और ये करके आने हैं आपको हर सोमवार। इस महीने में जितने भी सोमवार आएंगे आपको एक तो शिव मंदिर जाना है, वहाँ पे दूध अर्पण करके आना है। और उसके बाद सफ़ेद तिल जो हैं वो अगर पीपल का पेड़ आपको किसी मंदिर के प्रांगण में मिल जाए तो ये और बढ़िया है। नहीं तो कहीं पे भी पीपल का पेड़ हो, बस अबेंडेंड जगह पे ना हो, तो वहाँ पे
आप इतने भर जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, ये पीपल के पेड़ के नीचे अर्पण करके आइए, भगवान से वेल बींग की प्रार्थना करके आइए और घर आ जाइए। इतना भर उपाय जो है ना, पूरे महीने की जो सुपर एनर्जी है ना, डिवाइन एनर्जी, उसको आपके साथ जोड़ने जा रहा है। सिंह यानी लियो राशि, फरवरी 2026 का महीना आपकी राशि के लिए किस तरह का रहने वाला है? इसमें कुछ प्लैनेटरी मूवमेंट्स की हमने बहुत केयर करनी है। पहली, केतु। केतु आपकी राशि में है पूरा महीना, मतलब इस महीने में जो भी केतु से संबंधित चीजें हैं, यानी जो भी चीजें आपकी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उनको छोड़ देना, ये इस महीने में आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके योग कारक मंगल, ये आपके छठे भाव में उच्च राशि में रहने वाले हैं। छठे भाव को ये एक्टिवेट करेंगे, कंपटीशंस के भाव को, ये सब पे विक्ट्री का टाइम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फरवरी के एंड तक पंचग्रही योग ये आपके 7th हाउस में आ जाएगा, मतलब रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, ये सब गेम चेंजर बनेगा। और स्पेशली क्या है कि इस महीने में हम अगर करियर से आपके शुरू करें, तो करियर के मामले में आपको इस महीने में 3 चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला आपको करियर के मामले में ध्यान देना है कि जो पहले चल रहा था ना, वो इस महीने में नहीं चलने वाला है। यानी अगर आप पहले चीजों को जल्दी जल्दी करके समेट रहे थे या किसी अच्छे समय के आने की वेट कर रहे थे, तो आप एक तरह से लेके चलिए वो अच्छा समय आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपकी प्लानिंग ही ये बोलेगी। दूसरी चीज, इसी समय पे आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ सरप्राइजेस का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे घटनाक्रम जो ओवरऑल आपके प्लान का हिस्सा नहीं थे, वो इस महीने में देखने को मिल सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये चीज़ें अच्छी होंगी कि बुरी होंगी। देखिए, सरप्राइजेस तो सरप्राइजेस होते हैं। अच्छा या बुरा होता है कि आपके उनके प्रति तैयारी कितनी थी। अगर आप पूरा डिलीजेंटली अपने काम को करते हैं ना, तो फिर ये सरप्राइजेस होंगे अच्छे। लेकिन अगर आप काम से जी चुरा रहे थे, तो ये सरप्राइजेस कहीं ना कहीं आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, आपके करियर में ही आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया ना कि छठा भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है। तो छठा भाव क्या करता है कि जो स्टूडेंट हैं, सपोज करिए, उनको कंपटीशन एग्जाम में उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे। अगर कोई इंटरव्यू सीकर है यानी जॉब सीकर है, तो इंटरव्यू में वो बड़े कॉन्फिडेंस से परफॉर्म करेगा। अगर आप ऑफिस में और ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार थे, तो जीत आपकी होने वाली है। अगर आप किसी टारगेट वाले काम में थे, तो टारगेट अचीव होंगे। यानी अगर आप अपने काम में भी है और टारगेट नहीं रखा हुआ है, तो फिर यह समय आपके लिए रहेगा खराब। और आपके जो राशि लॉर्ड है ना, सूर्य, वो एक्वेरियस में एंटर करेंगे आपके 7th हाउस में 13 फरवरी को। ये पब्लिक इमेज का भाव है, आपकी पार्टनरशिप्स का भाव है। और ये समय रहेगा आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, एक गोल्डन समय। कोई ना कोई बिजनेस पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, क्लाइंट डीलिंग बहुत ही आपकी फेवर में जा सकती है। अब पैसे की बात करें तो जुपिटर वक्री हैं, लेकिन आपके इनकम के भाव में है, इनकम स्टेडी रहेगी। अब सडन जैकपॉट एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन रेगुलर फ्लो जो है ना पैसे का, ये बना रहेगा। और अच्छी स्ट्रेटजी इस महीने में ये रहेगी कि आप सबसे ज़्यादा लोगों से मिलिए। जितना आप लोगों को इस समय में दिखेंगे, उतना ही बिकेंगे। और उस वजह से ही ये महीना जो है आपके लिए फेज बाय फेज अच्छा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला ना, ऑफिस पॉलिटिक्स में सही रहेंगे, लेकिन इस महीने में एक और चीज़ भी रहेगी, खाली ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं। अगर आपके बॉसेस भी डिफिकल्ट है ना, तो उनको भी अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे। पेंडिंग इश्यूज जो हैं वो इस महीने में आपके बड़े अच्छे से रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और स्पेशली जैसा मैंने शुरू में बोला था ना कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय जो है ये अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन में नहीं, अगर आप एकेडमिक्स में भी हो ना और मॉक टेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु जो कुंभ में ऑलरेडी हैं, ये आपको ना समय वेस्ट करने की हैबिट आपकी बड़ी बलवान कर रहे हैं। इसलिए इस समय में अपने समय को जितना अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उतना ही ये समय आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में ये जो महीना है ना, ये सबसे पहली बात तो ये है कि केतु आपकी राशि में है और ये आपके रिलेशनशिप को ना कहीं टेस्ट कर रहा है। क्योंकि केतु क्या करता है, केतु डिटैचमेंट देता है। अगर आप सिंगल हो ना और आपकी सिंह राशि है, तो फरवरी शुरू में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या है कि अपना पार्टनर ढूंढते हुए कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर पे किसी ना किसी बात पे शक भी कर सकते हो कि वो आपको सही टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं। पर गुड न्यूज़ ये है कि ज्यों-ज्यों ये महीना आगे बढ़ता जाएगा, आपकी शंकाएं रिजॉल्व होती चली जाएंगी
और जितने भी रिलेशनशिप के चैलेंजेस हैं ये सॉर्ट होते चले जाएंगे। हाँ, मैरिड कपल्स के लिए इस समय में कन्वर्सेशन करना जरूरी है। सिर्फ ये सोच के बैठ जाना और मुंह बना लेना कि उसने ऐसा किया इसका मतलब उसके मन में ये था, ये नहीं चलेगा। आपको कुछ भी लगा, बैठिए, चीज को क्लियर करिए। बहुत चीजें जो हैं बिगड़ने से बच जाएंगी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी संवरनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप क्लैरिफिकेशन भी मांगो ना, तो अपनी भाषा के ऊपर संयम जरूर बना के रखना है। यू हैव टू बी वेरी पोलाइट बट फर्म, इस चीज को याद रखिएगा। फैमिली वालों के साथ भी ये जो समय है ओवरऑल अच्छा ही रहने वाला है। हेल्थ की बात करें तो सिंह राशि वाले नॉर्मली तो स्ट्रांग ही होते हैं, लेकिन यहां पे फरवरी में क्या है कि ओवरऑल ठीक रहेगा, लेकिन लाइफस्टाइल की कोई ना कोई दिक्कत, यानी कि पोस्चर की वजह से कोई शरीर की दिक्कत या ब्लड प्रेशर वगैरह की दिक्कत, या वो लोग जिनको कोई ना कोई पुरानी दिक्कत है उनको कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ होती है ना, स्पेशली 40 प्लस एज वालों के लिए, वो यहाँ पे सही मैनेज करना ज़रूरी है। और बैक एक या पोस्चर की दिक्कतों को बचाने के लिए एक तो पोस्चर वगैरह सही रखिए, हो सके योगा या स्ट्रेचिंग ज़रूर करते रहिए। हाँ, आइज से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत जो है इस महीने में आपको आ सकती है। हालांकि एक और बात याद रखिएगा कि मंगल छठे भाव में होने की वजह से ना आपका स्टैमिना, आपकी एनर्जी लेवल जो है वो पीक पे रहेगा, और उस वजह से भी कोई भी दिक्कत आएगी ना, आप बड़ी आसानी से उस दिक्कत को सुलझा पाओगे। अब अगर उपायों की बात करें तो उपायों में एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय आपको दे रहा हूँ। ये जो उपाय है ये इस महीने में आपकी बड़ी ही सहायता करने वाला है, और वो उपाय है दही से जुड़ा हुआ। आपको क्या करना है, अपने नियर बाय शिव मंदिर में जाना है और हर महीने के इस महीने के हर सोमवार दही शिवलिंग में मल के फिर जल से स्नान करवा के आइए। ये इस महीने में आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका शनि का ढैया भी चल रहा है जो आपको जीवन में एक सीलिंग सी दे रहा है, बहुत ऊपर बढ़ने से रोक रहा है। इस ढैये का इलाज भी हालांकि शिव जी की उपासना में ही जुड़ा हुआ है। अब से लेके जून 2027 तक कोशिश करिएगा कि रोजाना 108 बार ओम नमः शिवाय जपना, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। इतना भर करना जो है ना, ये खाली इस महीने में जो पंचग्रही आपके कंफ्यूजन वाला एक योग चल रहा है ना, कि 5 ग्रहों का जो योग है ये आपके 7th हाउस में करीबन आएगा, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी बना के रख सकता है। लेकिन ओम नमः शिवाय का जप आपको इस महीने में सारी की सारी कंफ्यूजन से भी बड़ी आसानी से निकाल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों के लिए। वर्गो राशि वालों के लिए 3 मेजर जो ग्रहों की घटनाएं हैं ना इस महीने में, पहले उनको एक बार समझ लीजिए। नंबर 1 पे शनिदेव जो मीन राशि में है, ये आपकी राशि से 7th हाउस में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो फेज है ना, इसमें क्या होगा कि फरवरी महीने में आपके रिलेशनशिप पे कोई ना कोई चुनौती आ सकती है। इस महीने में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि यही जो फेज है ना, ये ज्यों-ज्यों फरवरी बीतता जाएगा, ये मार्च महीने के लिए आपके लिए बड़े अच्छे रास्ते क्रिएट करता जाएगा। फिर मंगल जो है मकर राशि में है 1 से लेकर 23 फरवरी तक, ये आपकी राशि से 5th भाव में पोजीशन आएगी, यानी आपकी क्रिएटिविटी का भाव में। इवन आप जितना भी रिस्क ले सकते हैं ना जीवन में, ये इस चीज से भी बहुत चीजें बेहतर होंगी, यानी आपका रिस्क लेने का एपिटाइट बढ़ेगा। इवन आपका रोमांस, बच्चे, कंपटीशन, एग्जाम, इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ आपको बहुत फायदा देने वाली है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बहुत पावरफुल है। स्मार्ट रिस्क आप ले सकते हो। और जो तीसरी घटना है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली घटना। पंचग्रही योग आपके 6ठे भाव में, 6ठा भाव आपकी समस्याओं को सुलझाने का भाव है। सूर्य, मंगल, बुध आपका राशि लॉर्ड भी है, शुक्र और राहु। 6ठे भाव का मतलब है आपका डेली वर्क, आपके अपने जुगाड़ से कंपटीटर्स के ऊपर विजय पाना, समस्याओं को सॉल्व करना। और ये जो आपके लिए पीरियड रहेगा ना, यानी फरवरी का एंड वाला, ये बड़ा एफिशिएंसी का पीरियड रहेगा। स्टेप बाय स्टेप अगर इसको डिस्कस करें ना, तो सबसे अगर हम करियर और पैसे की बात करें तो कन्या राशि के लिए फरवरी महीना बड़ा गोल्डन महीना है। दोस्तों की बात कर लो, पैसे की बात कर लो, मनी मैटर्स की बात कर लो, यहाँ पे ये चीज़ें सारी की सारी आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। जैसा मैंने बताया ना, मंगल आपके 5th भाव में उच्च रहेंगे। तो 5th भाव का मतलब क्या होता है कि चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई स्पेकुलेशन करना हो, चाहे पैसा कमाने के लिए कोई इंटेलिजेंट रिस्क लेना हो, ये टाइम है कैलकुलेटेड रिस्क लेने का। वो चाहे स्टॉक मार्केट में हो,
वो चाहे मेटल्स में इन्वेस्ट करने में हो, म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्ट करने में हो, इवन रियल एस्टेट में हो, व्यापार की एक्सपेंशन करनी है ना, तो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेने का समय है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके 10वें भाव में वक्री गुरु हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बड़ी बारीक रेखा होती है। कब आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए, इसके पीछे डिपेंड करता है कि क्या आप कोई बड़ा फैसला लेते हुए किसी और से सलाह लेते हैं, किसी की बात सुनते हैं। तो इस महीने में लोगों की भी बात सुनिए, रिसर्च करिए, डाटा देखिए, 4 लोगों से पूछ लीजिए, फिर ही फैसला लीजिए। और यही जो 10वें भाव के वक्री गुरु है ना, इसमें आप कोई ना कोई इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए। ये टाइम है अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने का, ये टाइम है कोई ना कोई अपने आसपास स्ट्रक्चर सिस्टम बनाने का, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने का। इसके जो नतीजे हैं ना, ये मिड मार्च या अप्रैल में मिलने वाले हैं। और जो पंचग्रही योग आपके 6ठे भाव में बन रहा है ना, ये कहता है कि डेली रूटीन तो स्मूथली चलेंगी, लेकिन जितने भी लोग इस समय में आपसे टकराएंगे ना, वो धूल खाएंगे। यानी इस महीने में शत्रुओं पे विजय पाने का तो ये बहुत ही बढ़िया समय है। और अगर हम पैसे धेले की बात करें तो सूर्य मंगल इस सप्ताह की, इस महीने की शुरुआत में पहले तो आपको पंचम भाव में मिलेंगे। ये क्या करेगा, आपका नेम एंड फेम ब्रांडिंग बहुत बढ़ाएगा और उसकी वजह से आपके जीवन में धन भी आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इस महीने में पूरी करके रखिएगा। यानी बेतरतीब अपने पैसे को कहीं पे भी बिखेर के मत रखिएगा। इस महीने में आपकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस का रिव्यू भी हो सकता है। यानी आप जो पहले कर रहे थे ना, बॉसेस उसको चेक कर सकते हैं। और इस महीने में आपको तैयार रहना होगा अपनी वैल्यू को नंबर्स में दिखाने के लिए। मैं बहुत अच्छा काम करता हूं नहीं चलेगा, मैंने इस महीने में इस समय पे इतना काम किया, इतने नंबर्स में काम किया, आपको ये इस महीने में तैयार करके रखना है। तो ओवरऑल पेंडिंग काम कंप्लीट करके रखिए, सिस्टम अपना आसपास बिल्ड करिए और अपनी जो एफिशिएंसी है ना, उसको आप नंबर्स में, स्टैट्स में एक बार ट्रैक करने की कोशिश करिए। देखिएगा फरवरी महीना पूरे साल के लिए आपका गेम चेंजर महीना बन जाएगा। यानी अगर मैं इस महीने के एक गोल्डन रूल की बात करूं ना, तो हार्ड वर्क नहीं, वो कर चुके आप, अब स्मार्ट वर्क करने का समय है। और वक्री गुरु 10वें में कह रहे हैं कि इस महीने में नहीं, पूरे साल के लिए काम का सोचिए। एक महीने का सोचोगे तो ये गुरु कहीं का नहीं रखेंगे। मतलब कि कोई इमीडिएट प्रमोशन नहीं हो सकती, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना, और ये इसके जो नतीजे हैं ये आपको अप्रैल महीने से मिलने शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस महीने में कोई इन्वेस्टमेंट या सिप वगैरह शुरू करना मत भूलिएगा। और रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप में क्या है कि शनि आपके 7th हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको अपने गृहस्थ जीवन में, अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन सीकर बनना होगा। बिना मांगे आपको अटेंशन नहीं मिलेगी। आपको लगेगा कि आपके जो लव्ड वन है अपने कामों में, अपनी लाइफ में ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, आपके ऊपर कम ध्यान दे रहे हैं। इवन आपको इस समय में अपने वर्किंग डोमेन में भी कोई अपना मनपसंद साथी देखने को मिल सकता है, अगर आप सिंगल हैं तो। और लेकिन यहाँ पे पेशेंस चाहिए, क्योंकि सैटर्न इन्वॉल्व है। शनि जो है जल्दबाजी का दुश्मन होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में फाइनेंस से संबंधित कोई ना कोई इशू मियाँ बीवी के बीच में झगड़े का विषय बन सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है, कन्वर्सेशन को बड़ा ऑनेस्ट रखिए, जहां पे आपकी गलती है उसको मानने की भी हिम्मत रखिए। 24 फरवरी के बाद आपके लिए सारी चीज़ें जो हैं अपने आप सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए चीज़ों को आर्गूमेंट में बदल के अनसॉर्टेबल मत बनाइए। इस महीने में पेरेंट्स को आपके प्रति बड़ी एक्सपेक्टेशंस फील हो सकती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस होना गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी ओवरवेल्म हो सकते हैं कि मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा कैसे उतरूं। अब अगर हेल्थ की बात करें तो वर्गो वालों के लिए ये महीना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो कन्या राशि वाले जनरली हेल्थ कॉन्शियस तो होते हैं, क्योंकि ये मरकरी रूल्ड राशि है ना, हर चीज़ को एनालिसिस करना। लेकिन इस महीने में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, स्पेशली इंटेस्टाइन्स होती है ना, उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। गट हेल्थ जो होती है ना, वो उस पर ध्यान रखिए। कोई प्रोबायोटिक लेते रहिए, दही वही खाते रहिए, फाइबर इंटेक अच्छी लेते रहिए, जंक फूड को अवॉइड करिए। नॉन वेज लिकर जो है जितना कम इस महीने में ले सको उतना आपके लिए बढ़िया है। और नर्वस सिस्टम में भी ना कोई दिक्कत आपको एंग्जाइटी, हेडेक, स्लीप इश्यूज के रूप में दिखाई दे सकती है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि मंगल आपके इस महीने में उच्च राशि में है, पंचम भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एनर्जी लेवल जो है ओवरऑल आपका बढ़िया बना रहेगा। बस आपको परफेक्शनिज्म अवॉइड करना है, आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। अब अगर रेमेडीज की बात करें
कौन सी रेमेडी है जो इस महीने में आपके लिए बेहतर नहीं बेहतरीन हो सकती है। इसमें रेमेडी नंबर 1 जो है ना वो है कि वस्त्र दान करिए। इस महीने के पहले शुक्रवार आप अपने पुराने पहने हुए वस्त्र किसी को दे सकते हैं, किसी को नए वस्त्र लेके दे सकते हैं, नहीं तो वस्त्र मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। केवल इतना भर करना जो है ना, ये फरवरी 2026 के महीने को आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया महीना बना देगा। चलिए अब तुला यानी लिब्रा राशि की बात करते हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल उच्च राशि के रहेंगे और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके लिए इनके पंचम भाव में पंचग्रही योग भी बनने वाला है और इनके जो योग कारक शनि हैं वो तो आपको पता ही है कि वो मीन राशि में रहने वाले हैं। अब इन चीज़ों का आपकी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? सबसे पहला जो फर्क पड़ने वाला है वो होगा आपके करियर में और आपके मनी मैटर्स में। मनी मैटर्स में इस महीने में आपके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ रहेगी वो होगी कि कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन आपकी लाइफ में आएगा। सपोज करिए आपने किसी प्रॉपर्टी के लिए पे तो कर दिया था लेकिन उसकी आपको पोजेशन नहीं मिल रही थी, तो गुड न्यूज़ ये है कि पोजेशन आपको इस महीने में मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इवन कहीं ना कहीं आपके कुछ मनी मैटर्स अटके हुए थे ना, मार्केट से पेमेंट्स हमेशा तारीख पे तारीख मिल रही थी, वो भी इस महीने में आपको मिलती हुई दिखाई दे देगी। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बिल्कुल क्लैरिटी में आपको पैसे मिलने की तारीख जो है इस महीने में मिलती हुई दिखाई दे देगी। अगर काम कारोबार की बात करें ना, काम कारोबार में इस महीने में आपके लिए कुछ बदलाव हैं। पहला बदलाव यह है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके अंदर से ही एक मोटिवेशन आएगी। आप पिछले कुछ महीनों से ना बड़े स्लंबर में, बड़े स्लो चल रहे थे। इस महीने में जब आपको दिखेगा ना कि आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, आपके जो साथी हैं, वो अपने काम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो पेयर प्रेशर होता है ना, ये इस महीने में आपको परेशान करेगा और उसकी वजह से आप बिल्कुल उठ के खड़े हो जाओगे, अपना एक स्ट्रक्चर बनाओगे। बदलता हुआ मौसम भी इस महीने में आपको काफ़ी पुश करने वाला है। यानी इस महीने में वर्क रूटीन्स, काम के भीतर एक सिस्टम बनना, एक स्ट्रक्चर बनना और सभी को काम को डेलीगेट करना, ये इस महीने में बड़े अच्छे से आपके काम में दिख सकता है। फिर चाहे आप अपने काम में हैं, फिर चाहे आप बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर नए काम की तलाश भी कर रहे हैं ना, तो स्पेशली फरवरी का जो अंतिम वीक है ना, करीबन 23 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में, इसमें फिनोमिनल सक्सेस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आपके काम में होगा जो आपके लिए बहुत फायदे का सौदा रहेगा। और शनि की वजह से इनकम हालांकि थोड़ी स्लो रह सकती है, लेकिन यहां पे एक और चीज होगी कि जो भी आएगा ना वो रेगुलर आएगा और आपको मनी मैटर्स में इस महीने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज बस याद रखिएगा, क्योंकि जुपिटर वक्री है और ऊपर से आपका रुका हुआ धन भी आ रहा है, तो इसमें एक संभावना यह बन रही है कि मे बी आप किसी गलत इंसान की सलाह में आके या किसी भावना के वशीभूत होके अपने धन को रॉन्ग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि इस महीने में जो भी आपने इन्वेस्ट करना है उसकी स्क्रूटनी पूरी करिए, एक्स्ट्रा स्क्रूटनी करिए। आपका अपना पैसा है और काफ़ी रुकने के बाद ये पैसा आया है, इसको सही जजमेंट के साथ इन्वेस्ट करिए। इसको थोड़ा यहाँ पूरे कलरफुल वे में इन्वेस्ट करिए। इस महीने में प्रोग्रेस थोड़ी स्लो होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो भी प्रोग्रेस होगी उसके अंदर ग्रेविटी पूरी होने वाली है। इस महीने में शनि का मीन में होना और गुरु का वक्री होना, ये कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। फ्रस्ट्रेट क्यों करेगा? जैसे मैंने बताया ना, काम कारोबार में क्रिएटिविटी बहुत हावी होगी आपके ऊपर। उस क्रिएटिविटी का रिजल्ट अगर तुरंत चाहोगे वो नहीं मिलेगा, ये रिजल्ट आपको आने वाले महीनों में मिलेगा। इस महीने में ये महीना सीडिंग करने का, बीज डालने का, इस महीने के जो रिजल्ट्स हैं ना ये आने वाले महीनों में आएंगे। तो इस महीने में आप अपनी स्पीड जो है ना उससे ज़्यादा काम की क्वालिटी रखिए। अपने काम में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ना उसको परफेक्ट रखिए और जो भी कमिटमेंट करोगे उसको बहुत केयरफुली करिए और पेशेंस तो रखिए ही रखिए। और इस महीने में आप अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, किसी भी डील को क्लोज करने जा रहे हैं ना, तो उसमें भी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बता के करिएगा। किसी भी चीज़ को ये सोच के मत छोड़ दीजिएगा कि ये तो अंडरस्टूड ही है या मार्केट में ऐसा ही तो होता है, होता रहे। आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस महीने में इन चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली करना है। और अगर इस महीने में हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में घर के अंदर भी आपकी इज्जत और बढ़ने जा रही है,
वर्क प्लेस पे भी आपकी इज्जत और बढ़ने जा रही है, और अपने जीवन साथी के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ इस महीने में काफ़ी क्वालिटी टाइम आपको बिताने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब पंचग्रही योग बनेगा ना महीने के एंड में कुंभ राशि में, उस समय पे आपका जल्दी रिएक्ट कर जाना, जल्दी चिड़चिड़े हो जाना या जल्दी चीज़ों में गुस्सा कर जाना, ये आपके रिलेशन को बिगाड़ सकता है। आपके घर के अंदर जो भी सीनियर मेंबर्स हैं उनकी सेहत के बारे में भी आपको ज़्यादा सोचना है, थोड़ा सा सेहत के मामले में केयरफुल रहना है। इवन इस महीने में आप में से बहुत सारे लोग ना वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहेंगे, उस वजह से भी ओवर एक्सपोजर टू योर लव्ड वन, यहाँ पे क्या होगा कि कहीं ना कहीं महीने के सेकंड हाफ में आपका कद, आपकी इज्जत घर वालों में थोड़ी सी आपको लगेगा कि कम हो रही है, जो असल में नहीं होगा लेकिन सिर्फ आपको लगेगा। तो फरवरी का महीना जो है ना ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए आपके लिए अच्छा ही है, इसलिए इसके बारे में कोई ज़्यादा लोड मत लीजिए। लेकिन हेल्थ की बात करें ना तो कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल बड़ा थका थका सा फील कर सकते हैं, बॉडी एक रह सकती हैं, इवन स्किन का ड्राई होना या स्किन इश्यूज भी आपको आ सकते हैं। बहुत सारे कन्या राशि वालों के लिए डाइजेशन और डेंटल प्रॉब्लम्स भी इस समय में आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं, इवन इम्यूनिटी का कमज़ोर होना भी। तो इस महीने में पहली बात तो यह है कि पानी जो है प्रॉपर मात्रा में लीजिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी इस महीने में हो सकती है या लोअर बैक की परेशानी भी हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक तो रूटीन थोड़ी सी डिसिप्लिन रखिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, और कोई भी दिक्कत होने पे फिजिशियन डॉक्टर के पास जाइए। सेल्फ मेडिकेशन इस महीने में हरगिज मत करिएगा, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर उपायों की बात करें तो उपायों में इस समय में आपको मैं सबसे बड़ी एक उपाय दूंगा, और यही उपाय जो है ये आपको इस महीने में बहुत ही बढ़िया से सॉर्ट भी कर देगा। ये उपाय 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले तो रोज रात को एक पानी का गिलास, पानी के गिलास के अंदर चांदी का एक टुकड़ा डाल दीजिए। अगर आपके घर में चांदी का गिलास है तो चांदी के गिलास में ही पानी रख दीजिए, रात भर सिरहाने रखिए, और सवेरे उस पानी को पीना नहीं है, उस पानी को पौधों को डाल दीजिए। और दूसरे, डेली बेसिस पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ऑनलाइन प्ले करके उसका केवल श्रवण करिए, उसको सुनिए। इस महीने का मिरेकल कनेक्शन है जो ना केवल डिवाइन हेल्प आपके लिए हमेशा उपलब्ध रखेगा, बल्कि आपके बुद्धि विवेक को भी इतना अच्छे से जागृत करेगा, आपके इम्यूनिटी को भी अच्छे से बना के रखेगा। यानी हेल्थ से लेके रिलेशन तक, करियर से लेके मनी इन्वेस्टमेंट तक, हर फील्ड जो है इस महीने में इन्हीं उपायों से आपको सॉर्ट होता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की बात करें तो 3 मेजर कॉस्मिक पोजीशंस जो है ना ये इस महीने में आपको प्रभावित करने वाली है। नंबर 1 पे मंगल, जो आपका राशि लॉर्ड है उच्च राशि में, ये बहुत पावरफुल है। अपने ही राशि लॉर्ड का उच्च स्थिति में होने का मतलब है आपको मिलने वाली मैक्सिमम सपोर्ट, और वो भी 3rd हाउस में, जो आपके रिस्क लेने का, करेज का भाव है। मंगल 3rd हाउस में होने का मतलब है कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होगी, डिसीजंस आपके बोल्ड होंगे, इवन भाइयों बहनों का साथ मिल सकता है। जितनी भी छोटी मोटी आप टूरिंग यात्राएं करेंगे ना, आपको फायदा देने वाली होंगी। यानी एक तरह से देखें तो एक आपके लिए आप ही का महीना है। नंबर 2 पे शनिदेव जो हैं ये मीन राशि में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त पोजीशन पे आने वाले हैं। यहां पे शनि क्या करते हैं, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होगी कई मैटर्स में, लेकिन ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जो मैनेज ना हो सके। और फिर तीसरे नंबर पे 24 से 28 फरवरी के बीच में आपके 4थे भाव में पंचग्रही योग, राहु के साथ शुक्र बुध मंगल और सूर्य, क्या ही योग है। हालांकि लोग ना राहु के साथ हर योग को लाने से डरते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि राहु हमेशा बुरे नहीं होते, और ये जो समय रहेगा ना ये घरेलू मामलों में किसी ना किसी बड़े डिसीजन का समय आपके लिए बन जाएगा। और एक और पॉइंट, गुरु वक्री हैं। गुरु कहां पे वक्री हैं? मिथुन राशि में। और यहां पे गुरु के वक्री होने का मतलब है आपके लिए कि आपके जीवन में इस समय में मेंटली कुछ बहुत बड़े बदलाव चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें ना, तो करियर और मनी के लिहाज से अगर चीजों की बात करें तो करियर के लिहाज से क्या होगा कि इस महीने में ना कोई आपकी ऐसी निगोशिएशन, कोई ना कोई ऐसी डील होगी जो आपके इनकम के लेवल को बढ़ाएगी। इवन इस समय में जो भी नया काम आपको मिलेगा बड़ा कॉन्फिडेंटली आप हैंडल कर पाओगे, आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी, पब्लिक स्पीकिंग आपकी अपने पीक पे होगी, आपकी जो भी चॉइस ऑफ पीपल है ना अपने आसपास, ये बहुत जबरदस्त बनेगी।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में अगर आप काम करने में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, जिसके आसार थोड़े से कम हैं, तो इस महीने में जो पैसे की बात है ना, कह लीजिए कि धन वर्षा का एक बेस इस महीने में आपके लिए बन सकता है। बस एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मंगल जो है ये कहीं ना कहीं आपको लगातार फ्लक्चुएट भी करवाएंगे, तो उस फ्लक्चुएशन से इस महीने में आपको बचना है। जुपिटर कह रहे हैं कि अचानक से कोई गेन नहीं होने वाला, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यह समय है एक एक रन लेके अपनी स्कोर को आगे बढ़ाने का। अब यहां पे आप फरवरी का जो लास्ट वीक होगा ना, उसमें चेक करिएगा कि फरवरी के लास्ट वीक में जब पंचग्रही योग बनेंगे ना, तो कहीं ना कहीं बॉसी से कोई ना कोई गलतफहमी हो सकती है। सीधे उनसे जाके बात करिए। आपका आइडिया जो है कोई और चुरा सकता है। इस समय में यह हो सकता है कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जाए, यह भी हो सकता है कि काम आप करो उसका फायदा कोई और ले जाए। तो इस समय पे किसी भी गलतफहमी को होने से आपने बचाना है बोल्डली, क्योंकि रिस्क लेने का एपिटाइट इस महीने में वैसे ही बढ़ा हुआ है आपका। तो बोल्डली चीजों को हैंडल करिए, कहीं पे भी आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करें मनी मैटर्स की, तो मनी मैटर्स में कोई रुका हुआ धन जल्दी आने के योग नहीं बन रहे हैं, लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि मनी मैटर्स में इस महीने में आपके लिए गए फैसले लंबे समय तक आपका साथ देंगे। सो कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो केयरफुली करिए। कहीं पे भी अगर आप किसी भी तरह से जहां पे भी पैसा इन्वॉल्व है ना, कोई निवेश करते हुए, कहीं से पैसा वापस मांगते हुए, कोई पैसे की डील करते हुए, जहां जहां पे मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वहां पे किसी की सलाह लेके ये काम कर लेंगे तो आपके लिए और बढ़िया रहने वाला है। और इस महीने में अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, तो रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा क्या है, जीवन साथी के साथ या अपने प्रियजनों के साथ तो माहौल अच्छा रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप कहां गड़बड़ाएगा, अपने वर्क रूटीन में। ऑफिस वालों के साथ किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है। याद रखिएगा कि एग्रीमेंट ना होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के दुश्मन हो गए। ये फीलिंग याद रखिएगा कि आप उनसे सिर्फ एग्री नहीं कर रहे हो, लेकिन संबंध खराब होने तक नहीं जाना है। इस महीने में कोई ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर आर्गुमेंट करने से बचिए, क्योंकि यहां पे राहु क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी ना किसी तरह का कोई ऐसा आर्गुमेंट आपको परेशानी में डाल सकता है जिसमें डायरेक्टली आपका हाथ भी नहीं था। इवन अगर सोशल मीडिया की ही बात चली है ना, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस महीने में स्क्रोलिंग करना, सोशल मीडिया में बहुत इन्वॉल्व हो जाना, ये भी मेंटली आपको कहीं ना कहीं थका देगा। इस महीने में आपकी जो मेंटल पावर है ना, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या समय को सही से यूज़ ना कर पाने की वजह से आप बहुत थका थका सा भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके खुद के लिए क्वालिटी टाइम इस महीने में निकालिए। चलिए अब बात करते हैं उपायों की, कि इस महीने में आपको उपाय क्या करना चाहिए। इस महीने में जो सबसे ज़बरदस्त उपाय है वो एक ही है, और ये इस महीने की जो पहली अमावस आएगी, आप पहले ढूंढ के मोबाइल पे रिमाइंडर लगा के रख लीजिए। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको अमावस वाले दिन करना है। उस दिन क्या करिए कि आप कोई ना कोई राशन खरीद लीजिए। ये आटा, दालें, चावल, नमक, तिल, चीनी, तेल वगैरह कुछ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और सड़क पे किसी भी दिहाड़ीदार को, वो ऑटो रिक्शा वाला हो सकता है, रिक्शा चालक हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, मजदूर हो सकता है, लेबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन प्लीज़ बेगर को मत करिएगा। किसी भी दिहाड़ीदार को ये राशन बड़ी श्रद्धा से, थैंक्स भाव से दे दीजिए। ये उपाय जो है ना, ये होगा तो अमावस वाले दिन, लेकिन आपके लिए ये फ़र्क बहुत गहरे लेके आएगा। खाली फरवरी के लिए नहीं, ये फ़र्क जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी आपके लिए चलेंगे। तो इस महीने में ये उपाय करना मत भूलिएगा। धनु यानी सेजिटेरियस, फरवरी 2026 का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले आप जान लीजिए कि फरवरी महीने में आपकी राशि के अनुसार प्लैनेटरी पोजीशन क्या रहने वाली है। ऑलमोस्ट सारा महीना फरवरी का जो मंगल ग्रह हैं ये उच्च राशि के रहेंगे और आपके धन स्थान पे सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस खाली धन का स्थान नहीं है, ये फैमिली का, क्लोज रिलेटिव्स का भी स्थान है, आपकी स्पीच का स्थान है, आपकी फूड ईटिंग हैबिट्स का स्थान है, आंखों का, फेस का स्थान है। तो यहाँ पे मंगल उच्च राशि की जो है ये आपके लिए एग्रेसिव जो वेल्थ क्रिएशन है ना, ये उसको गाइड करेंगे। और फिर आपका एक पंचग्रही योग भी बनेगा, और ये जो पंचग्रही योग है ये आपकी राशि से थर्ड हाउस में बनेगा, जो आपके लिए करेज का, रिस्क लेने का भाव है। यहां पे सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह जो है इस समय में इन्वॉल्व होंगे। शनि ग्रह जो है ये आपकी राशि से चौथे भाव में चल रहे हैं और डायरेक्टली
आपके काम कारोबार वाले घर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और हाँ, जो आपके राशि लॉर्ड गुरु हैं, ये अपनी राशि से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टे वक्री स्थिति में आपकी राशि से 7वें भाव में निकल रहे हैं। तो काम कारोबार के लिए यह महीना थोड़ा स्लो रहने वाला है। इस महीने में आपको लगेगा कि जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत का पूरा नतीजा नहीं मिल रहा है। इवन इस समय में आपका ज्यादा ध्यान जो है ना, ये काम से ज्यादा आपको अपनी इमेज के ऊपर रहेगा। लोग मुझे अच्छा समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी गुडविल सही बन रही है कि नहीं। इवन धार्मिक मामलों में भी आपका ध्यान ज्यादा रहने की वजह से काम कहीं ना कहीं आपका स्लो हो सकता है। अगर आप धार्मिक नहीं भी हो ना, तो भी वो हर चीज जो काम के बाहर के डोमेन की है, ये इस महीने में आपके ऊपर पूरी तरह से हावी रह सकती है। यहां पे एक और चीज याद रखिएगा कि ये जो फरवरी का महीना है ना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस का भी महीना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। अब चैलेंजेस कैसे आ सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से कोई कंपटीटर इस तरह का चैलेंज आपके ऊपर डाल दे कि जिसकी वजह से आप रेस में खुद को पिछड़ता हुआ महसूस करें। इवन आसपास के कुछ नॉर्म्स ऐसे चेंज हो सकते हैं जिसकी वजह से एकदम से आपको अपने सारे जो वर्क प्लान्स है ना, उनको दोबारा से रिव्यू करना पड़े। लेकिन मनी मैटर्स में ओवरऑल क्या है कि जहां पे सैलरी निगोशिएशन होनी है, वहां पे आप बोल्डली ये निगोशिएशन कर पाओगे। जहां पे अपने रेट्स को रिवाइज करना है बिजनेस में, वो भी बड़े अच्छे से आप कर सकोगे जुगाड़ करके। और सेविंग, क्योंकि हम मंगल कंट्रोल कर रहे हैं ना, सेविंग का भी जो प्लान है ना, ये आपका बड़ा अच्छा हो सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल है, बिना बात के सेविंग्स में भी अग्रेसिव बनाएंगे। ये एकदम से इतना आपने कोई एसआईपी या इतना कोई बड़ा आपने सेविंग प्लान खोल लिया कि बाद में उसको मेंटेन करने में मुश्किल हो जाए। इसलिए इन चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी इन्वेस्टमेंट भी करने ना, मल्टीपल स्ट्रीम्स में करिए, किसी एक स्ट्रीम में मत करिए। अब जुपिटर 7th हाउस में वक्री हैं, तो पार्टनरशिप्स पे ध्यान दीजिए। और यहां पे जो इमीडिएट कोई फायदे हैं ना, उनको बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि गुरु यहां पे वक्री हैं। और जो मैंने पंचग्रही योग की बात की थी ना, ये पंचग्रही योग जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कमाल का बनाने वाला है। इस समय में आप अपने टैलेंट को बड़ा एग्रेसिवली जगत के सामने लेके आओगे। लेकिन फरवरी महीना मनी अर्न करने का महीना नहीं है। फरवरी महीना जो है ये खुद को दोबारा से रीडिफाइन करने का महीना है, पुरानी नींद से जगने का महीना है। फरवरी महीना है जो है ये बीज बिखेरने का महीना है। जितना इस महीने में आप बीज बिखेर लोगे ना, उसके पेड़ और फिर उसके फल आने वाले महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब सेकंड हाउस जो है ना, ये डायरेक्ट पैसे का घर होता है, और मंगल यहां पे उच्च है ना, तो यहां पे क्या होता है कि ये आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है, ये उसको बढ़ाने जा रहा है। यहां पे जो मंगल है कैप्रिकॉर्न में कह रहा है कि मंगल आपको वो चीजें देगा जो आपकी एनर्जी से आएंगी। मंगल आपको वो चीजें देगा जो आपके इनिशिएटिव लेने से आएंगी। तो किसी भी चीज का इनिशिएटिव लेने में इस महीने में झिझकिए मत। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई साइड हसल, जिसको साइड इनकम बोलते हैं ना, उसका भी योग बड़े अच्छे से जागृत हो सकता है। और अगर फैमिली बिजनेस की बात है, तो अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें फैमिली बिजनेस है, तो फिर वो काम तो आपके लिए इस महीने में बहुत ही बढ़िया से चल सकता है। तो ओवरऑल ये जो महीना है, ये आपके लिए, कहते हैं ना, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये वो वाला महीना है। लेकिन इसका फल ये नहीं है कि मिलेगा नहीं, इसका फल आपको आने वाले समय में बड़े अच्छे से दिखाई देगा। अब अगर रिलेशंस की बात करें, तो फरवरी का महीना आपके रिलेशंस के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। एक तरफ जहां जीवन साथी से किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई अनबन हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ बाकी जो आपका डोमेन है ना, चाहे वो बाकी सगे रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ रिलेशन बड़े अच्छे से आपके रह सकते हैं। और इसी वजह से आपके जीवन साथी को आपसे शिकायत हो सकती है कि उनको आपका क्वालिटी समय इस महीने में नहीं मिल पा रहा है। तो कोशिश करिए ये स्थिति न ही आने दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनहेरिटेंस की वजह से आपका अपने घर के सीनियर मेंबर से किसी ना किसी बात पे विवाद हो सकता है। कोशिश करिएगा कि ये विवाद जो है इसको कहीं ना कहीं अवॉइड करिए, क्योंकि ये समय का हेरफेर है, ये विवाद के अंदर कोई ग्रेविटी नहीं होगी। और अगर आपकी हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ के मामलों में इस महीने में दो जगह से आपको दिक्कत हो सकती है। पहली दिक्कत आपको हो सकती है किसी ना किसी तरह से अपने हेयर फॉल को लेके, स्किन की किसी भी ट्रबल को लेके। और दूसरी जो दिक्कत इस महीने में आपको हो सकती है, वो हो सकती है बॉडी मेटाबॉलिज्म को लेके।
कहीं ना कहीं आपको ब्लॉटिंग की समस्या फील हो सकती है। वो लोग जो 40-45 प्लस है ना, उनको इस समय में जोड़ों की दर्द या घुटनों की कोई ना कोई ट्रबल भी इस महीने में फील हो सकती है। तो यहाँ पे क्या उपाय किया जाए कि जिससे हेल्थ की दिक्कतें भी अवॉइड हों, आपके रिलेशनशिप की दिक्कतें भी अवॉइड हों और काम कारोबार में भी आने वाले चैलेंजेस जो हैं वो अवॉइड हो। तो उसमें इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी उपाय क्या करना है कि येलो मस्टर्ड सीड्स ये एक जार में डाल के अपने बेड साइड पे रखिए। पूरे फरवरी महीने में एक रिचुअल बना लीजिए कि चुटकी भर ये जो मस्टर्ड सीड्स है ना, अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाहर पैसेज में फेंक दीजिए, जहां व्हीकल्स निकलते हों, लोग गुजरते हों। ये कोई जादू टोना नहीं है, इससे ऊपर से निकलने वालों का कोई नुकसान नहीं होगा। ये विन विन सिचुएशन है। यानी इससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़िया होगा, लेकिन जो भी उन बीजों के ऊपर से निकलेगा उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसको भी पक्का मान के चलिए। लेकिन ये जो उपाय है ना, ये आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। और आदित्य हृदय स्त्रोत, इसका पाठ या तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन लगा के इसको सुनिए। इतना भर करना भी जो है ये फरवरी महीने को पूरी तरह से आपकी फेवर में करने वाला है। अब मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की बात करें तो जो फरवरी का महीना है ये आपके लिए बड़ा स्पेशल, बड़ा पावरफुल महीना होने वाला है। तो कैसे? सबसे पहली बात यह है कि महीने की शुरुआत में ही आपको अपनी राशि में ही मंगल जो हैं ये उच्च राशि के मिलेंगे, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और दूसरी बात कि इस महीने में आपको एक पंचग्रही योग जो है ये करीबन 24 से 28 फरवरी के बीच में आपके धन के स्थान पे देखने को मिलेगा, जिसमें सूर्य, राहु, शुक्र, बुध सब शामिल होंगे। और जो तीसरी चीज है वो ये है कि पूरे का पूरा महीना बृहस्पति आपको छठे भाव में वक्री स्थिति में मिलेंगे। और यहां पे इन चीजों के इस महीने में आपके ऊपर मायने क्या रहेंगे, इन मायनों को समझने के लिए हम पहले तो करियर या आपके फाइनेंशियल मनी मैटर्स की बात करते हैं। तो करियर के अंदर क्या होगा कि आपका नया ब्रांड, आपकी नई पर्सनैलिटी निखर के सामने आएगी। और जो भी इस महीने में आपको लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना, बड़े अच्छे से आप उनको लपक पाएंगे। इस महीने में नौकरी है तो प्रमोशन आपकी डिस्कस होगी, और अगर आप व्यापार में हैं तो इस समय में व्यापार में आपकी विजिबिलिटी जो है ना, बिना ऐड किए बहुत मैक्सिमम होने वाली है। यानी ओवरऑल आपकी गुडविल ब्रांडिंग जो है ना इस महीने में बहुत बढ़ने वाली है। ये मंगल इस महीने में आपको अनस्टॉपेबल एनर्जी दे रहे हैं। इंटरव्यू हो जाए, प्रेजेंटेशन हो जाए, पिच करना हो जाए, आप एकदम से क्रश करके रख दोगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो पंचग्रही योग बन रहा है ना महीने के सेकंड हाउस में, ये डायरेक्ट वेल्थ देने जा रहा है। रुका हुआ धन इस महीने में आएगा, इंक्रीमेंट होगी तो वो लगेगी, बोनसेस होंगे तो वो मिलेंगे, नई इनकम के रास्ते बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अर्ली फरवरी कह रहा है कि अपने आप को प्रूव करो, लेट फरवरी कह रहा है कि फिर पैसा ही पैसा होगा। अब मकर राशि वालों के लिए ये साल का दूसरा सबसे बढ़िया महीना है। जो पहला सबसे बढ़िया महीना है वो आने वाले महीनों में आएगा, वो मैं लेटर ऑन आपसे डिस्कस करूंगा। अब इसमें बढ़िया क्या रहेगा कि ये महीना अर्निंग कैपेसिटी वाइज आपको बड़ा हसलर, बड़ा जुगाड़ू सा बना देगा। यानी ऐसे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, अगर आप उनको अप्लाई कर पाओ, अप्लाई कर भी पाओगे क्योंकि लगन में मंगल है ना, आपकी राशि में मंगल है, ये आपसे अप्लाई करवा भी देंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस महीने में केतु जो अष्टम में है ना, ये कहीं ना कहीं आपके भीतर विरक्ति पैदा कर देगा, एक सेल्फ डाउट पैदा कर देगा कि क्या मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्या मुझे करना चाहिए, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसी चीजें। और इस फीलिंग से ऊपर उठिए। ये जो महीना है ना, ये कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे सिग्नल आपके दिमाग में लेके आ रहा है कि जिनको अगर आप कर जाएंगे ना तो डेफिनेटली खाली ये महीना नहीं, पूरा 2026 आपके लिए फिनोमिनल बनने जा रहा है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें ना तो ये महीना जो है ये आपके लिए बुध और शुक्र की वजह से एक जबरदस्त महीना बन जाएगा। जहां नेटवर्किंग चाहिए वहां नेटवर्किंग बनेगी, जहां प्रियजनों का साथ चाहिए वहां प्रियजन, अगर आप सिंगल भी है ना तो भी इस महीने में आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है, अपना कोई ना कोई प्रेमी जनों को प्रेमी जन मिल सकता है। इस महीने में जैसा मैंने बोला ना, आपकी विजिबिलिटी, आपकी ब्रांडिंग मैक्सिमम रहेगी। यही चीज आपको अपने रिलेशनशिप में भी देखने को मिल सकती है। यानी इस महीने में आपको कहीं पे भी झिझक नामक जो शब्द है ये अपने कैरेक्टर में ऐड नहीं होने देना है। स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन को पूरे कॉन्फिडेंस से दीजिए,
नौकरी में हैं तो आप अपनी स्किल्स को पूरी तरह से जगत को दिखा दीजिए। व्यापार में हैं तो भी आइए और छा जाइए। हर चीज में कनेक्ट करना इस समय में जरूरी है। और अगर आप सिंगल भी है ना, तो प्रपोज करने से, अपने दिल की बात को बताने से इस महीने में बिल्कुल मत घबराइएगा। अब अगर हम बात करें हेल्थ की, तो ओवरऑल जो है हेल्थ आपके लिए इस महीने में एक ठीक ठाक हेल्थ रहेगी। लेकिन हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं आपको आईज की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है जिसकी वजह से खांसी, जुकाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपके लिए परेशानी का विषय बन जाए। इसलिए इम्यूनिटी को पूरा बना के रखिए और जितना हो सकता है खुद को मौसम के प्रति एक्सपोज करने से बचिए। सिर्फ इतना भर करना है और हेल्थ के मामले में भी ये जो महीना है ये ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, इतना याद रखिएगा कि इस महीने में आपके लिए किसी ना किसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान के योग बन रहे हैं। इवन इस महीने में आपके लिए कुछ ऐसे योग भी बन रहे हैं कि जिसमें फैमिली के साथ, किस जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में नई टर्म चली है रिलीजियस टूरिज्म, यानी किसी दूर धर्म स्थान की फैमिली समेत यात्रा करना, ऐसा प्लान भी इस महीने में आपके लिए बन सकता है। अब क्या उपाय करें कि जिससे ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहे? उपाय बहुत ज़बरदस्त है और आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय है। और ये उपाय है कि आपको इस महीने में जितने शनिवार आएंगे ना, उतने शनिवार आपको राशन खरीदना है। और ये जो राशन है ना, इसमें आटा, चावल, दालें, नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती, ये सब कुछ हो जाए। और इसको आप किसी भी ब्लाइंड स्कूल में जहां नेत्रहीन लोग हों उनको डोनेट करिए। सपोज आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहां पे नेत्रहीन लोग नहीं हैं, तो क्या करें? तो उस केस में जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं ना, जिनको लेबर मजदूर बोला जाता है, इवन ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सिक्योरिटी गार्ड, उनमें से भी किसी को आप ये राशन जो है ये ठीक ठाक क्वांटिटी जितनी आप अफोर्ड कर सकें लेके हर शनिवार को दे दीजिए। बड़े श्रद्धा भाव से दे दीजिए। ये उपाय करिए। ये फरवरी महीने को पूरी तरह से आपके कंट्रोल में लाने के लिए एक बड़ा ज़रूरी और बड़ा ही ज़बरदस्त उपाय है। कुंभ यानी एक्वेरियस राशि, इसमें इस महीने में देखिए राहु तो पूरा का पूरा महीना आपकी अपनी राशि में ही रहेगा। और राहु जो है आपकी राशि में होने का मतलब है कि पूरा महीना अनकन्वेंशनली सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, बड़ा इनोवेटिव वे से सोचना, या आपके जीवन में अचानक आने वाली अपॉर्चुनिटीज की इस महीने में भरमार रहेगी। पुराने जितने भी पैटर्न हैं इस महीने में उनको तोड़ने का सोचोगे आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे राहु डिफिकल्ट है, लेकिन आपके लिए ये राहु जो है बड़ा एक्साइटिंग है। और दूसरे, इसी महीने में आपकी अपनी राशि में ग्रहों की पंचायत लगने वाली है, पंचग्रही योग बनने वाला है, जो इस महीने को साल का बड़ा ही हाईलाइटेड महीना आपके लिए बना देगा। आपके पंचम भाव से जो बृहस्पति चल रहे हैं वो भी पूरा महीना वक्री चलते रहेंगे। और आपके जो राशि लॉर्ड शनि हैं वो आपके धन के स्थान को कंट्रोल करने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या है कि एक तरह से ना कॉस्मिक एनर्जी जो होती है ना, कंसंट्रेटेड जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, इस महीने में आपके ऊपर पड़ रही है। जैसे कि वो स्टेज पे एक्टर याद करिए, जो स्टेज पे अंधेरा है और सारी हाईलाइट उसी एक्टर पे है, लोग सिर्फ उसी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस महीने में अगर मनी मैटर्स की बात करें तो मनी मैटर्स कह रहे हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जितना डिसिप्लिन और पेशेंस उतना धन का लाभ। अब डिसिप्लिन, पेशेंस मनी मैटर्स में कैसे आएगा? यानी जहां से आपने अपने पैसे मांगने हैं ना, वहां पे थोड़ी पेशेंस रखिए, वहां पे अड़िए मत, आपका पैसा बड़े अच्छे से रियलाइज हो जाएगा। और जितना भी सीखने का आपका एपिटाइट है ना, उसको पूरा बना के रखिए। बृहस्पति पूरी आपकी सहायता करेंगे। कहते हैं ना कि व्हेन यू लर्न देन यू अर्न, यानी व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप अर्निंग। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इस महीने में लागू हो रहा है। लगातार सीखते रहिए और कमाते रहिए। आपका कुछ भी सीखा हुआ इस महीने में आपकी कमाई में डायरेक्टली आपके काम आने वाला है। करियर की बात करें ना, तो करियर में क्या होगा कि आप इस महीने में कुछ ना कुछ लीक से हटके करोगे और उसकी वजह से काम कारोबार में आपकी बहुत बेहतरी होगी।
आप टेक्नोलॉजी का अच्छी सहायता ले सकते हो काम में, आपकी नेटवर्किंग की बड़ी अच्छी सहायता ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में राहु जो हैं ना केवल आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे बल्कि आपके अर्निंग को भी बहुत अच्छे से करवाएंगे। और जितने भी ये लीक से हटके इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, ये भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सुजेशन दूंगा कि मेटल्स में पर्सनली इन्वेस्ट करने का सोचिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सूर्य जो महीने की शुरुआत में कैप्रिकॉन में रहेगा, मिड ऑफ द मंथ में आपकी राशि में ही आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका जो लाइफ का रिसर्च मोड है ना वो ऑन होगा, नेटवर्क बिल्डिंग ऑन होगी, स्किल्स आप अपनी अपग्रेड करोगे, पुराने जो पैटर्न चल रहे हैं ना जीवन में, ढर्रे चल रहे हैं, उनको बड़े अच्छे से तोड़ोगे। आपका जो विजन है ना ये बहुत अच्छे से क्लैरिफाई होगा। इस समय में ना आइडियाज की भरमार आपके मन में पूरी बनी रहेगी, आइडिया पे आइडिया, आइडिया पे आइडिया। कोशिश करिए जेब में डायरी रखिए, जो भी आइडिया दिमाग में आता है ना मोबाइल पे नोट्स में लिख लीजिए या कागज पे लिख के रख लीजिए। आप महीने के मध्य में ही जब उन आइडियाज को देखोगे ना, हैरान हो जाओगे कि कितना आपका दिमाग इस महीने में प्रोडक्टिवली चल रहा है। तो ओवरऑल करियर की बात करें तो करियर में ये जो महीना है ना ये अनऑर्थोडॉक्स यानी नए तरीके से काम करने की वजह से आपको बड़ा फायदा देगा। बॉसेस भी आपसे खुश रहेंगे, व्यापारी हैं तो क्लाइंट्स भी आपसे खुश रहेंगे, और यही चीज़ आपकी अर्निंग कैपेसिटी को भी बनाएगी और आपके लिए धन के लाभ लाने के नए रास्ते भी बनाएगी। लेकिन शुरू में जैसा मैंने आपको बताया कि पैसे के मामले में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखनी है, यानी अपना आपा जो है नहीं खोना है। आपका रुका हुआ धन जो है इसी वजह से आपके लिए रियलाइज होता चला जाएगा। और अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में इस महीने में क्या होगा कि एक सूर्य राहु शुक्र बुध आपके लग्न में आने की वजह से पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं बहुत कम हो रखा होगा, और जितनी रिकॉग्निशन आपको वर्किंग डोमेन में मिलेगी ना उस वजह से भी आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एरोगेंस में भी आ सकते हैं। तो इस वजह से रिलेशंस इस महीने में खट्टे मीठे मोड में ही रहेंगे, और ज़्यादातर जो है आपके अपने आसपास वालों से इस चीज़ में कहा सुनी भी होती रहेगी। और फिजिकल हेल्थ में भी कहीं ना कहीं मिक्स पिक्चर है। नर्वस सिस्टम जो है ये एक्वेरियस में पंचग्रही योग होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको खराब होता हुआ दिखाई देगा। मन भी ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की वजह से रेस्टलेस सा रहेगा, परेशान रहेगा। रातों की नींद भी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी खराब हो सकती है। और खाली अगर और बात करें तो जो आपके काफ मसल्स होते हैं ना या टखने होते हैं एंकल्स, इसमें भी इस समय में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी या क्रैम्प्स जैसी कोई ना कोई समस्या जो है ना ये आ सकती है। या वो ज़्यादा काम करने की वजह से या ज़्यादा सोचने की वजह से ना, जैसे वो बर्नआउट सिंड्रोम बोलते हैं ना, वो भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है। सुबह योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कपालभाति प्राणायाम करिए, और स्लीप जो करना है ना, सोने का साइकिल, इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करिए। और अगर आप कोई सप्लीमेंट वप्लीमेंट ले रहे हैं तो एक बार उनको रीचेक करिए कि वो सप्लीमेंट जो है वो सर्टिफाइड है, वो सप्लीमेंट कहीं देखा देखी तो नहीं आप ले रहे हैं, क्योंकि इस महीने में सप्लीमेंट की वजह से भी ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स जो है आपकी बॉडी के अंदर दिख रही है, उसको भी एक बार दोबारा री इवेल्युएट करिए। अब हम बात करते हैं कि क्या रेमेडी करें जिससे कि चीज़ें टोटली आपकी फेवर में रहें। इसमें 2 रेमेडीज इस महीने में आपकी बन रही हैं। पहली रेमेडी है कि हर सोमवार को गाय का घी शिवलिंग पे अर्पण करने के बाद शिवलिंग को दूध से स्नान करवाइए और वहीं पे बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। और दूसरा उपाय शुक्रवार को करना है। इस महीने के सारे शुक्रवार आप माँ भगवती के मंदिर में जाइए, माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए, माँ अम्बा के मंदिर में जाइए, और वहाँ पर किसी भी क्वांटिटी में बर्फी अर्पण करके आइए। केवल इतना भर करना जो है इस महीने में आपको पूरा, कहते हैं ना, डिवाइन कंट्रोल आपके हाथ में दे देगा। अब मीन यानी पाइसेस राशि की बात करें तो पाइसेस राशि वालों के लिए फरवरी का महीना 2 मायनों में बहुत बढ़िया और 1 मायने में बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है। बढ़िया किस तरह से रहेगा? पूरा महीना शनि सीधी रेट्रोग्रेड नहीं, सीधी स्ट्रेट स्थिति में आपकी राशि से गुजरेंगे, और इस वजह से एक पूरे तरह से सिस्टम में काम करना, स्ट्रक्चर्ड वे में काम करना, डिसिप्लिन में काम करना, और सबसे बड़ी बात क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा निभाना, ये सारा महीना आपको देखने को मिलेगा। इनकम के भाव में मंगल रहेंगे और वो भी उच्च राशि में। ये अपने आप में बड़ा जबरदस्त योग आपके लिए बनेगा। जहां जहां से इनकम चाहिए वहां वहां से इनकम आएगी, जहां जहां से पैसे की कलेक्शन चाहिए वहां वहां से पैसे की कलेक्शन आएगी, और जहां जहां से बड़े लोगों का साथ आपको अपनी नेटवर्किंग में चाहिए वहां वहां से मिलेगा। इवन ये मंगल आप जो भी अपने जीवन में अच्छा करना चाह रहे हैं ना, उसकी शुरुआत भी इस महीने में आपके लिए करवा के देंगे। लेकिन अब चैलेंज कहां पे आ रहा है? चैलेंज आ रहा है सारे का सारा एक जगह पे,
वो है आपके 12th हाउस में जो पंचायत बनने वाली है। ये जो पंचायत है ना, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, ये सारे प्लैनेट्स की, और साथ में मंगल भी आएंगे इसमें, ये पंचायत कहीं ना कहीं आपके लिए खर्चों को अनकंट्रोल्ड कर सकती है। और ये जो अनकंट्रोल्ड खर्चे हैं, ये जितना मर्जी धन की इनकम हो जाए, रुका हुआ धन आ जाए, यू विल फील आउट ऑफ बजट, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको महसूस हो सकता है। काम कारोबार के सिलसिले में ये जो महीना है, ये आपके लिए एक किस्मत कनेक्शन को लाने वाला महीना बनेगा। कई लोगों के लिए जीवन में नए काम की शुरुआत का महीना है। कई लोगों की लाइफ में पुराने रुके हुए कामों के बनने का महीना है। और अगर आपके कामों में पुरानी कई अड़चनें आ रही थी ना, अब इस महीने में दूर होती हुई प्रतीत होंगी। इवन चाहे आप नौकरी में हैं, आप अपने व्यापार में हैं, किसी भी फील्ड में आपको काम कारोबार में बहुत ही बेहतरी होती हुई इस महीने में दिखाई देने वाली है। और अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप में लव अफेयर जो है इस महीने में आपके नए सिरे से परवान चढ़ेंगे। यानी ऑलरेडी जो आपका लव अफेयर चल रहा है उसमें नयापन आएगा। और अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई ना कोई प्रेम संबंध शुरू होने के योग बन रहे हैं। और अगर आप शादी के लिए तैयार हो रहे हैं ना, तो शादी के लिए भी आपको इस महीने में नया कोई ना कोई रिश्ता आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन हेल्थ की बात करें तो स्लीप साइकिल बड़ा डीपली इस महीने में आपका डिस्टर्ब हो सकता है। और इवन मैं तो कहूँगा कि सूर्यास्त के बाद बिना बात के किसी भी आर्गुमेंट में, झगड़े में मत पड़िए। इस महीने में कुछ ऐसे योग बन सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद आपका कोई ना कोई आर्गुमेंट, झगड़ा, फसाद हो जाए। इस महीने में ओवर थिंकिंग, इमोशनल इम्बैलेंस भी बना हुआ रह सकता है। और इवन इस महीने में कहीं ना कहीं आपको सरदर्द की समस्या, चिड़चिड़ेपन की समस्या, रिएक्टिवनेस, ये भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बॉडी पैरामीटर ठीक रहेंगे। हेल्थ के मामले में इससे ज़्यादा कहीं पे भी परेशानी की आपको कोई आशंका नहीं है। पूरा महीना सौंफ जार में भर के अपने बेड साइड पे रखिए। चाहे उसमें से सौंफ खानी है, खाते भी रहिए, कंज्यूम भी करते रहिए, लेकिन ये जो सौंफ है उपाय के तौर पे आपकी बेड साइड पे रोज़ पड़ी हुई होनी चाहिए किसी भी जार में। उसके जार के रंग का कोई दिक्कत नहीं है, इतना भर कर लीजिए ताकि सारा महीना आपकी फेवर में रहे। तो दोस्तों, ये था मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों का राशिफल। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले जीवन को बहुत ही बढ़िया सुलभ बना पाएंगे। चलिए अभी इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।